हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई होप एवरीवन आर हेल्दी, एवरीवन आर वेल एंड एंजॉयिंग द रेनिंग सीजन। लास्ट टर्म तक हम लोग सीख रहे थे कैपेसिटर, और कैपेसिटर में ही कुछ और टॉपिक की अगर डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है तो कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और कुछ एक कैपेसिटर से रिलेटेड पैरामीटर पर क्या इफेक्ट आता है, ये लास्ट टर्म तक हम लोगों ने सीखा। और बेसिकली हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स को भी पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अभी का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इधर कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसी कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कुछ एक फैक्टर, कुछ एक पैरामीटर किस तरह से चेंज होते हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। बच्चों लास्ट टाइम पे हमने कहा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी यही आता है। क्वेश्चन भी ऐसे रहता है कि ए कैपेसिटर इज चार्ज बाई समथिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन डिसकनेक्टेड द बैटरी मीन्स कांस्टेंट चार्ज। ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट। हाउ each capacitance, charge and energy sets are affected and with this phenomena। इसमें किस तरह से होता है तो लास्ट टर्म तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक टर्म पढ़ा था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, इट मींस व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाए और चार्ज करके बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जितना चार्ज रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब उस कांस्टेंट चार्ज में अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं हम लोग तो इस तरह के फिनोमिना आते हैं। और हमने अब तक जो पढ़े थे वो क्या क्या पढ़ा था, इसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होता है, के टाइम बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम घट जाती है, एनर्जी के टाइम घट जाती है। फोर्स देख लेते हैं एक चीज, इसका फोर्स पर क्या इफेक्ट आता है, और फिर उसके बाद इसका दूसरा टर्म हम लोग सीखते हैं। फोर्स का शायद यहाँ था फोर्स इक्वल टू ई इंटू डी, ये गलत लिखा गया। फोर्स ई इंटू क्यू होता है, क्यू ई फोर्स होता है, क्यू इंटू ई फोर्स होता है। और क्यू इंटू ई फोर्स होने के सेंस में जैसा इस फोर्स को यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, इसको रफ कर देते हैं। देखो फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनिशियली मानते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा होगा तो इस पर फोर्स प्लेट के बीच में कितना होगा। फोर्स जानते हैं हम लोग Q इंटू ई होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना चार्ज रखा गया। अब सोचो कि यहाँ पर E कौन सा लिया जाएगा और Q कौन सा लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी। तो अगर देखोगे कि ये प्लेट पर या ये किसी एक पर फोर्स निकालते हैं वही दोनों बराबर रहेगा। अगर इस प्लेट पर फोर्स निकालते हैं तो इस प्लेट को कवर करो, मतलब ये चार्ज समझो, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखें, Q इंटू ई फोर्स लगेगा। तो इसमें की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस चार्ज पर, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी। याद करो कि जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो गॉस लॉ में ये बताया था कि एक थिन चार्ज शीट जो इनफिनिट डायमेंशन की बेसिकली है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। याद करो कि ये इस तरह का सिचुएशन हम लोगों ने किया था। ये एक शीट थी, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा। इसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सिलेंडर एज्यूम करके यहाँ कैलकुलेट किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आया था हमारे पास आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज बाई एरिया, या इसी को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, एक प्लेट की वजह से दूसरे पर फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा। फोर्स हमारे देखो फोर्स का कैलकुलेशन F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। E कितना हमारे पास इतना है, Q कितना है सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी थी तो सिग्मा इंटू ए।
क्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू ए, और ई की वैल्यू क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको चाहो तो कैंसिल कर दो और सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दो, तो हो जाएगा क्या, क्यू इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिग्मा को क्या लिख दिया, क्यू बाई ए लिख दिया, ये सिग्मा की जगह पे पुट कर दिया। अभी फोर्स हमारे पास कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये इनिशियली फोर्स होता है एफ आई, मतलब इनिशियली फोर्स प्लेट पर कितना लगता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। कब, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एट कांस्टेंट चार्ज। अब जबकि इस पे डाइलेक्ट्रिक है, तब इस पर फोर्स कितना लगेगा ये हम देखते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, हाउ मच फोर्स विल बी एप्लीकेबल हियर। फोर्स यहाँ पर कितना होगा, उसके लिए हम देखेंगे क्या, हम एक्चुअली फोर्स चेंज ही नहीं होता है, लेकिन वो किस तरह से नहीं चेंज होता है, मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज करता हूँ। यहाँ पर ये रफ कर देते हैं, जस्ट हाउ फोर्स इज नॉट चेंजेस, फील लाने के लिए। अदरवाइज फोर्स क्या होता है, चेंज नहीं होगा। जरा सा देखो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मान लेते हैं, इस पर नेगेटिव सिग्मा प्लस सिग्मा चार्ज, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, थोड़ा देर समझने के लिए कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इस तरह से फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये मान लेते हैं कि नेगेटिव सिग्मा आई, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव सिग्मा इंड्यूस हो जाएगा, इसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा आई चार्ज डेंसिटी। अब इस डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में एक किसी एक प्लेट पर फोर्स निकालते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किसी एक प्लेट पर फोर्स निकालते हैं। तरीका वही कि एक प्लेट का चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए है, बाकी इन चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। तो जरा सा देखो कैसे होता है। फोर्स एफ फाइनल क्यू इंटू ई, क्यू कितना है इस पर, एक प्लेट पर, किसी एक प्लेट पर ले सकते हैं, डजंट मैटर, इसको लेंगे, दोनों पर फोर्स इक्वल आ रहा है क्योंकि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है बिटवीन द प्लेट। तो इस पर हम क्या पा रहे हैं कि चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए, एरिया ये माना जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो सिग्मा इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इस प्लेट वाली लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, ई ड्यू टू माइनस सिग्मा आई, माइनस सिग्मा इस प्लेट की वजह से। अब ये सब भी प्लेट के जैसा ही बिहेव करेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा आई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई। अब एक चीज याद करो कि ये दो प्लेट देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये वही है, क्या है कि दो चार्ज प्लेटें प्लस माइनस, एक पैरेलल प्लेट, एक सिग्मा आई सपोज है, एक माइनस सिग्मा आई है, इसके वजह से यहाँ 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 पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब दो पैरेलल प्लेटें अपोजिट चार्ज की होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बाहर क्या होती है, उनकी वजह से जीरो होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अभी देखो ये समझो दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों की वजह से
एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इनके वजह से इसके बाहर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, 0। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, 0 हो जाएगी क्या, क्योंकि ये वही है दो पैरेलल प्लेट और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 हो जाएगी। जब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू ई ड्यू टू माइनस सिग्मा चार्ज। माइनस सिग्मा कौन सी, इस प्लेट वाला, और ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट की वजह से x डिस्टेंस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को चेंज कर दो q बाई a में, तो q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ये ने a को कैंसिल कर दिया और आ जाएगा कितना, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। फाइनल फोर्स यही इनिशियल था। इसीलिए क्या होता है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई हो तो फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। When battery is disconnected or insertion of dielectric at constant charge, force is constant। फोर्स क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट होगा। अब ये कुछ कब के लिए था, जब यहाँ पर कांस्टेंट चार्ज था या बैटरी डिस्कनेक्ट की गई थी। दूसरा केस है कि अगर बैटरी को कनेक्ट ही किए रहते हैं, if battery is connected remains and then dielectric is inserted, then how does these parameter will be changes। तो इसको रफ कर दें, दूसरा केस पढ़ते हैं और इसको सब लोग लिख लेना। दूसरा केस स्टडी करते हैं, इसको रफ करेंगे। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन V इज कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं। दूसरा केस इसका है V कांस्टेंट रख दिया हमने। V कांस्टेंट इन द सेंस, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, व्हेन बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड। इसी लैंग्वेज में लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जब बैटरी कनेक्ट ही है तब के केस में क्या होगा, V कांस्टेंट का मतलब समझ जाएंगे क्या, कि बैटरी कनेक्ट है। तो सपोज हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ऑफ द प्लेट A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज D, इसेट्रा, ये सारी चीजें आपको दी रही। इसमें ना बैटरी कनेक्ट ही रखते हैं। बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड, तो जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा। इस पे अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इस प्लेट पर इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, होगा। अब सारे पैरामीटर लिखते हैं पहले, एक एक करके। पहले क्या लिखा गया था, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इनिशियल, C रहा होगा,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी फाइनल के सी, के टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, तो हम जानते हैं कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस बाय के टाइम। चार्ज, चार्ज चार्ज इनिशियल कितना रहा होगा, Q इक्वल टू सी भी, Q इनिशियल इक्वल टू सी भी, फाइनल चार्ज कितना रहेगा, के सी भी, के टाइम बढ़ गया क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हुआ, के टाइम बढ़ा तो यहाँ पर सी के बजाय के सी भी। अब जबकि बैटरी कनेक्ट रखते हुए हम डाई इलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, सप्लाई बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जबकि हम बैटरी कनेक्ट किए ही इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस दौरान बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर जाएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी कॉमन कर लेते हैं, K माइनस वन, इतना चार्ज क्या होगा सप्लाई कर देगा, C भी K माइनस वन। एनर्जी नहीं, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि चार्ज सप्लाई किया तो कितना वर्क डन किया होगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, W इक्वल टू होता है Q इंटू वी, Q इतना है, V क्या है, कांस्टेंट है, V पोटेंशियल लिखा गया था, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, Q कितना है हमारे पास, CV इंटू के माइनस वन इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हो जाएगा CV स्क्वायर इंटू के माइनस वन। ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी है, बैटरी ने इंसर्ट करने के दौरान कितना वर्क किया, CV स्क्वायर इंटू के माइनस वन। अभी नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी, तीसरी चौथी बात, एनर्जी इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, फाइनल हाफ C के बजाय के CV स्क्वायर। एनर्जी बढ़ी या घटी, पिछले केस में एनर्जी घटती थी, यहाँ पर एनर्जी क्या देख रहे हो, के टाइम बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन होता कि चार्ज इंक्रीजेज आर डिक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेज आर डिक्रीजेस, या उस पर न्यूमेरल प्रॉब्लम फेस कुछ फ्रेम कर दें, कितना एनर्जी हो जाएगी पैरामीटर्स देके, कितनी एनर्जी बढ़ गई, चेंज ऑफ एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, के माइनस वन, इतने अमाउंट में क्या होती है, इस दौरान एनर्जी बढ़ती है। बैटरी ने कितना वर्क किया था, CV के माइनस वन, एनर्जी बढ़ी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर के माइनस वन, आधी कहाँ गई, वेयर इज हाफ एनर्जी गोस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बैटरी के थ्रू वर्क डन CV है या ये अमाउंट में है, तो कैपेसिटर की एनर्जी हाफ क्यों होती है, व्हाट हाउ डज हाफ इज कम एट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो देखो जब इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था, याद करो कि हमने कहा था कि ये जैसे ही लगाएंगे तो ये बड़ी तेजी से अंदर जाएगा इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। एक्सेलरेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू भी कुछ वर्क होगा ना, और वो वर्क क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है। तो आधा वर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क की वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह रहेगा, जो कि इसके अपोजिट है, इसलिए हाफ होती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो, कई बार पूछता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा, आएगा हाफ, उतना ही, हाफ CV स्क्वायर K माइनस। चार्ज बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि V इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट, नहीं चेंज होगी। फोर्स ऑन प्लेट, प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा, ऑन प्लेट, प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, एफ इनिशियल कितना था, एफ इनिशियल याद करो, उसमें क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही था। इसी को लिख सकते हो Q इक्वल टू सी भी, यानी सी स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स फाइनल कितना होता है, एफ फाइनल, सी के बजाय क्या हो जाता है, KC हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो KC स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, या K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो इंक्रीजेज, वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट रहता था, फोर्स चेंज नहीं होता था, यहाँ पर फोर्स भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, किस फैक्टर से बढ़ रहा है, K स्क्वायर से, फोर्स इज इंक्रीजेज by factor of K, by K factor, K स्क्वायर, सॉरी K स्क्वायर के फैक्टर में फोर्स बढ़ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और यही पैरामीटर पूछे जाते हैं। कई बार तो सेम यही क्वेश्चन आता है कि बैटरी कनेक्ट करते हुए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो एनर्जी का इक्वेशन बनाइए, या एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, ऐसा ऑप्शनल दिया रहेगा, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, जस्टिफाई और आंसर। तो जस्टिफाई मतलब इस तरह की चीज़ें, या न्यूमरल वैल्यू दे देगा और एनर्जी पूछेगा कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, तो इंसर्शन, यही पॉइंट इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको सब लोग रखोगे, याद रखोगे, ये जिस तरह से मुझे याद, उसी तरह से पूरी तरह से याद रहना चाहिए कि बैटरी कनेक्ट करते हुए इंसर्ट करने में फोर्स बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, चार्ज बढ़ता है, कितने अमाउंट में बढ़ता है, CV K-1 अमाउंट में बढ़ता है, बैटरी का वर्क डन कितना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, ये सारा कुछ ना बाय हार्ट याद रहना चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो सोचने का वक्त नहीं, डायरेक्ट लिख देना। तो इस तरह से कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से ये पैरामीटर चेंज होते हैं। अब ऑन द आस्किंग, बिहाफ ऑफ आस्किंग इन क्वेश्चन, वी आर एबल टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। एक चीज और
जब फिजिकल क्लास चलती थी तो बच्चे बहुत बार पूछते थे कि पहले केस में जो एनर्जी का इक्वेशन लगाते हैं वो Q²/2C लगाते हैं, और अब जो लगा रहे हैं वो ½ CV² लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर इसलिए ऐसा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एनर्जी के इक्वेशन तीनों हैं, ½ CV² भी है, Q²/2C है, QV² भी है। तो जैसा हमने पहले कहा था, जो पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे उनके बिहाफ पर हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। वहाँ पर चार्ज कांस्टेंट थे इसलिए Q²/2C लगाया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था इसीलिए क्या लगाया, CV² लगाया। कैपेसिटेंस तो चेंज ही होना है, लेकिन वी हैव टू check which quantity actually constant and what should we apply। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी और क्या हमको अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत केयरफुली पता रहनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। इसका एक छोटा टॉपिक है, आप उसमें हेडिंग में देखे होंगे अगर वीडियो देखा है तो, उसमें लिखा है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड, और सेकंड लिखा है डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। तो दूसरा पॉइंट इसका ये सीखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक पूरे एरिया में रखे बल्कि कुछ एक फ्रैक्शनल एरिया में, कुछ कम एरिया में है, तब के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, पूरे में ना रख के बल्कि थोड़े में है, कुछ कम एरिया में है, तब क्या होगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when dielectric is partially filled, पार्शियली फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फील्ड किया जाता है तब कैपेसिटेंस कितना। अभी तक क्या था कि जितना एरिया था उतनी विड्थ की हम डाइलेक्ट्रिक सर्च करते थे, के टाइम बढ़ जाता था सिंपल। अभी कह रहे हैं कि पार्शियली फील्ड, पूरे में नहीं है, कुछ कम एरिया में है, तब के केस में क्या होगा जरा सा देखेंगे। सपोज हमारे पास एक ये प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, इसका एरिया ए है। इसको चार्ज करेंगे तो इस पर आएगा प्लस सिग्मा, इस पर आएगा माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आ जाती है, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अभी ना इसमें एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। ये क्या है, पूरे में ना रख के बल्कि टी थिकनेस का ही एक डाइलेक्ट्रिक, ये कितना है, टी, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वगैरह दिया है। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे है, एक बड़ा सिंपल तरीका है कि इसको एक कैपेसिटर ये तीन कैपेसिटर मान लो, और सीरीज, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज वाला प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व कर जाओ। एक तो ये तरीका है, मतलब तीन कैपेसिटर हैं, तीनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है 1/C अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगा के सॉल्व कर दो, आ जाएगा। एक दूसरा मेथड देखो, मान लेते हो कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस पर, ये t है, ये पूरा d था, तो ये जो बचा होगा वो कितना हो जाएगा, d माइनस t माइनस x हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थोड़ा दूर बना देते हैं साफ रखने के लिए।
ये एयर है, एयर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या याद करो इससे पहले डाइलेक्ट्रिक केस में। और ये भी एयर है, तो यहाँ पे भी डाइलेक्ट्रिक कितना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, होगा। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3। चेंज होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, डाउट नहीं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। अभी देखो C इक्वल टू कितना होगा, C इक्वल टू होता है Q, कैपेसिटेंस निकालते हैं, Q बाई V, और V कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में है तो चार्ज कांस्टेंट Q अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। Q अपॉन V1 को लिख सकते हैं E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू डी प्लस E3 इंटू डी, लिखा जा सकता है। V इक्वल टू E इंटू डी होता है E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, Q अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डी कितना है, x है, प्लस E2 सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, डी कितना है t, प्लस E3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी कितना है, d माइनस टी माइनस एक्स, सिग्मा को Q के टर्म पे लिख दो ताकि Q कैंसिल हो जाए। चार्ज शीट की वजह से सिग्मा Q में रिलेशन, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, C इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा की जगह पर क्या रख दिया हमने, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये x है, प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। ये देखो x वाला निगेटिव है, ये x वाला पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। पहले तो Q कैंसिल कर देते हैं, और ये इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। और C कितना आएगा, C इक्वल टू वहाँ 1 बचा, ये खत्म हो गया तो कितना बचेगा, T अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बचेगा, D माइनस टी, D माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन करके ऊपर भेज देंगे, यहाँ देख लेते हो, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक में K है, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो उसको लेके ऊपर कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये एक क्या है, D है, एक क्या है माइनस टी है, और एक क्या बचेगा, T बाई प्लस T बाई के। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस T बाई के। चाहो तो यहाँ से T कॉमन कर सकते हो,
तो 1 ऐसा भी लिख पाओगे, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी कॉमन कर लेते हैं अगर, माइनस टी, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1/k, माइनस अप्लाई करेंगे माइनस कॉमन करने के लिए, तो इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर माइनस 1/k, तो 1 माइनस 1/k, या ये सही है, यही अप्लाई करते हैं लोग, ये वाला ही अप्लाई करते हैं, सिंपल। कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कई सारे डायलेक्ट्रिक भर के देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक T1 डेप्थ का है, K1 कांस्टेंट, एक T2 डेप्थ विड्थ का है, K2 है, ऐसे बहुत सारे। तब कैपेसिटेंस कितना होगा, तब कैपेसिटेंस का इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये D तो कांस्टेंट ही रहेगी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, बाई D माइनस T की जगह पर क्या होगा, समेशन ऑफ Ti जितने भी हैं प्लस समेशन ऑफ Ti अपॉन Ki, Ti अपॉन Ki। अब 2 डाइलेक्ट्रिक हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सब उसमें रखते जाएंगे और आता जाएगा। तो ये पार्शियली फील्ड के केस का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। एक चीज और पूछता है कि अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के बजाय, ये चीज समझ में आया सबको, सिंपली क्या करना है, Q/V कैपेसिटेंस की इक्वेशन, कैपेसिटेंस के डेफिनेशन पे V कितना यहाँ पर V1 V2 V3 है, और V को E/D में रख देना है, E सबका इस तरह से हमने यहाँ पे रखा था, और सॉल्व कर लेना। कई बार ये पूछता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह पर मेटालिक स्लैब डाल दिया जाए तब क्या होता है। इफ मेटालिक sheet is used in place of डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की जगह पर मेटालिक शीट यूज किया जाए, तो मेटालिक शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, K इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, K फॉर मेटल इन्फिनिटी, इस इक्वेशन में रख दो, इसको 1 बना लो। टर्म फर्स्ट, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई इन्फिनिटी, ये टर्म 0, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो इस तरह से ये चैप्टर में जो कुछ भी था सब थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। अब इसके क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, कोई और बुक होगी एग्जाम के लिए जो यूज़ होती है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो भी प्रॉब्लम होती है सब लोग उसको चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताओगे, और नोट्स यहाँ पे कंप्लीट कर जाओगे। कल एक शीट दी जाएगी सॉल्व करने के लिए टेस्ट के टर्न पर इस चैप्टर से, टाइम मैं ग्रुप में बता दूंगा कब देना है, 1 घंटे के सॉल्व करने के लिए कहेंगे उसको। टिल दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट entire of second chapter in fair book and solve the NCERT exercise as well as solve problem. If anybody facing any problem, just comment on either in YouTube or in WhatsApp. I will try to solve by taking a class. और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।